हेलो बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड 9th में पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम, सबसे पहले जैसे हम सोचे कि ये सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हमको समझना होगा। सरफेस एरिया, इसका अर्थ हो गया सरफेस एरिया मेजर्स द टोटल एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑफ ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जैसे कोई एक रूम है और रूम में हम देखते हैं कि कुछ इंटायर पार्ट होता है और उसमें बाहर चारों तरफ से एक दीवार बना होता है। जब हम दीवार के साथ साथ पूरे सरफेस एरिया को, अर्थात जो नीचे बेस का हमारा जो पार्ट है उस सभी को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये सरफेस एरिया है। जबकि वॉल्यूम दीवार के अंदर जो स्पेस है जिसमें हम कोई सामान रखते हैं उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। यही दोनों में डिफरेंस होता है। अब प्राय हम लोग देखते क्या है कि जब भी मैथ बनाना शुरू करते हैं, कोई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले एक दिमाग आता है कि ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, ये कैसे होगा। तो हम बड़ा ही सिंपल तरीकों से आप लोगों को ये बता देंगे कि कब किस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला बना कैसे है, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड का मतलब क्या हो गया, इसका हम देख रहे हैं फिगर में कि हमारा जो जितने भी इसमें पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर, इसको हम लोग हिंदी में आयत भी बोलते हैं, है ना, जिसका अपोजिट पार्ट जो होता है ये लेंथ आपस में इक्वल होता है, या यूं कहें अपोजिट डायमेंशन इक्वल होता है। ए और ए इक्वल, ए और ए इक्वल, और इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों का मेजर डिफरेंस होता है। ये रेक्टेंगल हो गया। और इसमें क्यूबॉइड में हम देखते हैं कि इसका प्रत्येक जो फेस है वो रेक्टेंगुलर होता है। और जब हम इसका एरिया निकालने की बात करते हैं तो पहले हमें जाने कि एरिया 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल क्लोज पार्ट, हर तरफ से। इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें टोटल 6 पार्ट होता है, 6 डायमेंशन होता है। तो टोटल जो क्लोज जो पार्ट हो गया वो हो गया टोटल सरफेस एरिया। जबकि कर्व, इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया के भी नाम से जानते हैं। और लेटरल या कर्व दोनों सेम ही होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जिसमें ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ओपन एरिया। जैसे कोई हम डब्बा लेते हैं या कोई पाइप है, हम क्या देखते हैं पाइप में कि ऊपर भी ओपन है नीचे भी ओपन है, जिससे वाटर फ्लो करता है। तो वो हो गया कर्व सरफेस एरिया, है ना। इसको हम दूसरी भाषा में एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल बोले या फिर हम कर्व सरफेस एरिया बोले, लेटरल सरफेस एरिया बोले, सब एक ही होता है और उसको बनाने का मेथड सेम होता है। टोटल सरफेस एरिया में 6 पार्ट होता है। आइए हम बड़ा सिंपल तरीका से हम जानते हैं कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं कि हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक मेरा एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, सिमिलरली ए भी है। इस तरह से टोटल 6 पार्ट है। हम एक एक करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये डस्टर है और एक क्यूबॉइड फेस में है, क्योंकि ये सब क्या है, रेक्टेंगुलर फेस है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एक पार्ट ये ऊपर में है और जस्ट यहां भी है, ये दोनों सेम है। सिमिलरली इधर भी देख रहे हैं, ये जो है जस्ट लाइक इधर भी है, ये दोनों सेम है। सिमिलरली इधर से भी देख रहे हैं, जो ए है वही ए है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये जो पार्ट है इसको हम लेंथ मान लेते हैं, एल, यहां इंडिकेट किया हुआ है एल है। और ये हमारा जो पार्ट है वो ब्रेथ है, इसको हम बी से इंडिकेट कर लिए। और ये जो हमारा पार्ट है ये हाइट है, इसको हम एज से इंडिकेट कर लिए। अब हमको एरिया निकालना है इसका।
टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये भी पार्ट रेक्टेंगुलर है, हर एक पार्ट जो है इसका एक रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम ऊपर वाले पार्ट का जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट, एरिया ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट, इसका क्या होगा, अपर का भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और लोअर का भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। कहने का मतलब कि ये जो हमारा ये जो पार्ट है इसका भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा और इसका भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। हम दोनों को ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा, ये 2LB हो जाएगा। सिमिलरली अब हम इस साइड का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका भी एरिया क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ इसको हम लोग माने हैं और इसमें ब्रेथ ए बन जा रहा है, तो ब्रेथ ए इसको हम लोग सपोज क्या किए थे, 8 से इंडिकेट किए थे। तो इसका एरिया जो बनेगा, अर्थात जो हमारा ए जो पार्ट बन रहा है, बाहर वाला ए जो पार्ट बन रहा है, उसका एरिया क्या बन जाएगा, L इंटू H। तो सेकेंड जस्ट अपोजिट वाला का भी L इंटू H, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2LH। इसको हम लोग 2HL भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जब इधर वाले पार्ट का इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो इसका भी सेम फॉर्मूला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या है, अब हमारा लेंथ की जगह पर क्या है, B है, इसको हम लोग B सपोज किए थे, इसको B माने हैं। और ये हमारा क्या है, ब्रेथ की जगह पर ये है और इसको हम लोग क्या सपोज किए हैं, H। तो क्या हो जाएगा, B इंटू H। तो थर्ड पार्ट का जो हमारा एरिया बनेगा वो कितना हो जाएगा, B इंटू H। तो जैसे इधर B इंटू H होगा, सिमिलरली इधर भी B इंटू H होगा, तो इसका भी हम लोग कर लेंगे B इंटू H। तो ये क्या बन जाएगा, 2BH। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉइड इसका टू कितना हो जाएगा, 2LB 2BH 2HL। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इस सभी में 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन कर लिए, तो क्या हमारा बच गया इसमें, LB BH HL। इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया रेडी हो गया। एक बार पुनः फिर हम लोग देख लेते हैं। हमने बात किया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हमने देखा, जैसे एक बोर्ड का फिर से एग्जांपल लेते हैं। ये बोर्ड भी क्या है, एक क्यूबॉइड शेप में है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फेस है हमारा, इसी तरह से जस्ट इसके पीछे भी पार्ट है, एक ये फेस है यहाँ पर, तो जस्ट यहाँ भी एक फेस है, सिमिलरली यहाँ एक फेस है, तो इसी के जैसा यहाँ भी एक फेस है। हम सपोज कर लिए कि ये हमारा पार्ट L है, ये हमारा B है और ये जो है वो H है। इसको हमने सपोज क्या किया, L, इसको क्या सपोज किया, D, और ये जो इसका ये जो पार्ट है इसको हमने H मान लिया। अब हम इसका जब एरिया निकाले तो क्या मिला, इसका L इंटू B। तो सिमिलरली जो पीछे वाला पार्ट है उसका भी एरिया बनेगा L इंटू B। तो L इंटू B और प्लस L इंटू B 2LB हो गया। सिमिलरली अब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका क्या देख रहे हैं, इसका लेंथ ये है और ब्रेथ के जगह पर क्या मिल रहा है, हमारा ए पार्ट मिल रहा है, तो इसको हम क्या माने हैं, H माने हैं, और ये क्या है हमारा L है। तो इसका एरिया क्या बनेगा, L इंटू H। तो रेक्टेंगल के एरिया हम लोग पढ़ते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये L हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो L इंटू H, इस ब्रेथ को हम लोग H माने थे, तो L इंटू H। तो सिमिलरली यहाँ इसका भी हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, L इंटू H प्लस L इंटू H, इट मीन्स 2LH, या इसको हम लोग HL भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इस पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, तो इस पार्ट का जो एरिया निकाल रहे हैं, इसमें क्या देखें, ये हमारा लेंथ हो गया और ये जो पार्ट हमारा है ये ब्रेथ हो गया।
तो इसको हम लोग क्या सपोज किए थे अभी बी, और इसको माने थे एच, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बी इंटू एच। सिमिलरली इधर से भी बी इंटू एच, ए हो गया टू बी एच। इस तरह से हम लोग क्या देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। 2 कॉमन है, 2 को कॉमन हमने निकाल दिया तो मिला LB BH HL, अर्थात टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया में हमको क्या करना होता है, जैसा कि अभी हम बताएं कि ऊपर से और नीचे से ओपन होता है पार्ट, इसमें ऊपर से और नीचे से ऊपर ओपन होता है। जैसे एक पाइप में क्या देखते हैं, उधर ही उस साइड में भी ओपन होता है और नीचे साइड में भी ओपन होता है। तो जब ओपन हो गया इसका मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज हम इसको क्या कि ये भी ओपन है पीछे से भी ओपन है, तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, सिर्फ इतना, अर्थात एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल या लेटरल सरफेस एरिया, तीनों सेम ही होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या देखें 2HL है और 2BH है, ये हम इसको माइनस कर दिए है ना, एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों ओपन होता है इसलिए माइनस हो गया तो बच गया इतना। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 भी कॉमन है और H भी कॉमन है, तो क्या हमारा यहां पर बच गया L प्लस B। तो इसको हम लोग ऐसे लिखे या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस B इंटू H। तो ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल या लेटरल सरफेस एरिया, जो भी कहे ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब आप समझने की चीज है, यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है, आपने समझ गया उसके फिगर को, तो आप फॉर्मूला अपने से तैयार करके भी बना सकते हैं कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया तो कैसे बनाएंगे, या कर्व सरफेस एरिया होगा तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए भी एक ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल, जैसे कोई एक बॉक्स है और बॉक्स का हमको एरिया निकालना है। अब क्वेश्चन कहता है कि बॉक्स क्या है, क्लोज है, तो हम जानते हैं जनरली कि बॉक्स में क्या होता है, एक एरिया ऑफ 4 वॉल तो उसमें होता ही है, 4 पार्ट होते ही है, और नीचे से भी वो पैक होता है और ऊपर से भी उसमें एक कवर होता है जो इसको हम ओपन और क्लोज करते हैं जिसके माध्यम से। अब उसमें हम क्या देख रहे हैं कि यदि वो क्लोज है और हमको एरिया निकालने के लिए कहा गया बॉक्स का, तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ निकाल लेंगे। लेकिन यदि वो क्वेश्चन कहता है कि बॉक्स जो है ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करेंगे, उसका फिगर को समझ लेंगे। हम देखें एरिया ऑफ 4 वॉल तो उसमें मिल ही रहा है और नीचे से भी वो क्लोज है, तो ओपन किधर से है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ओपन है। तब हम क्या करेंगे, उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड बनता है, या तो टोटल सरफेस एरिया में से टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है, जो रेक्टेंगुलर पार्ट होगा हमेशा, उस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, तो हमारा वो बॉक्स का एरिया आ जाएगा। या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लेंगे और इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल में नीचे का जो पार्ट है, जो बेसिकल जो पार्ट है वो भी रेक्टेंगुलर है, तो उसको हम ऐड कर देंगे L इंटू बी। तो ये हमारा हो गया एक बॉक्स का एरिया। बॉक्स कौन सा बॉक्स, जो ऊपर से ओपन होगा, वैसे बॉक्स का एरिया निकालना होगा, तो हम एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस बेस का एरिया निकाल देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा एरिया ऑफ बॉक्स आ जाएगा। अब हम सेकेंड क्यूब के बारे में जानेंगे। अब क्यूब का यदि हमें एरिया निकालना है
टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे, हमें अब क्यूब का सरफेस एरिया जानना है। इसमें भी एरिया टू टाइप्स का होगा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। अब क्यूब का मतलब क्या हुआ, हम देखते हैं इसका ऑल साइड इक्वल होता है, अर्थात लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशन इसका सेम होता है। हम कह सकते हैं कि इसका जो भी पार्ट होता है वो सब स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का हम जानते हैं कि सभी पार्ट इक्वल होता है, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है। एग्जांपल के लिए डाइस, आप लूडो खेलते होंगे तो डाइस जब देखते हैं जो चलते हैं वो क्यूब होता है, और उसका भी एरिया निकालना है। तो इसमें भी हम लोग जाने पहले टोटल जो डाइस है वो हम देखते हैं कि चारों तरफ से पैक होता है, तो वहां पर एरिया हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन वहां भी यदि ऊपर और नीचे का पार्ट, अपर और लोअर पार्ट जो है यदि ओपन हो गया तो वहां हम क्या निकालना है, हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हमेशा ध्यान रखना है, यदि कोई मान लो ग्लास है और ग्लास या कोई डब्बा कोई भी हो और वह ट्यूब फेस में हो और उसका हमको एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि वो नीचे से क्लोज है, ऊपर से ओपन है, तो उसका भी हम कैसे निकालेंगे, तब हम लोग यहां फॉर्मूला के माध्यम से समझेंगे। अभी हमने देखा था क्यूबॉइड में कि जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाले थे तो वहां फॉर्मूला हमारा क्या बनना था, 2 इंटू LB BH और HL। अब यहां हम लोग क्या देखें कि ऑल पार्ट इसका इक्वल है, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी तीनों एक सेम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे 2 इंटू LB मतलब L इंटू L, BH L इंटू L, HL L इंटू L, कितना हो गया, 2 इंटू L इंटू L, L स्क्वायर। हम लोग पढ़े ना कि x टू पावर m इंटू x टू पावर n इक्वल टू x टू पावर m प्लस n। सिमिलरली यहाँ l इंटू l, इट मीन इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो हम क्या किए, पावर को ऐड कर दिए, m प्लस n, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख दिए l इंटू l, l स्क्वायर। सिमिलरली a भी l स्क्वायर, a भी l स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 इंटू L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं कि जो वेरिएबल नंबर्स होते हैं हम क्या करते हैं, उसमें जो इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं और वेरिएबल को जो का त्यों लिख देते हैं। तो 1 1 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और L स्क्वायर वेरिएबल को जो का त्यों लिख दिए, तो कितना हो गया, 2 इंटू 3, इट मीन 6L स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6L स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अब आपको नहीं भी याद है तो आप बना सकते हैं। अब इसका भी यदि हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना है, जैसा कि बताया था पहले भी क्यूबॉइड में कि ऊपर वाला को और नीचे वाला को माइनस कर देते हैं, तो यहां भी हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 इंटू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2L स्क्वायर, इट मीन्स 4L स्क्वायर। सेकेंड तरह से हम लोग यहां भी लिखे थे एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल क्यूबॉइड में क्या पढ़े थे, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। यदि इस पर भी पुट कर लेते हैं तो 2 इंटू L प्लस L इंटू L, तो कितना हो गया, 2 इंटू L और L, 2L इंटू L, इट मीन 2 टू 4L स्क्वायर। तो हम ऐसे बनाए या ऐसे, सेम आ जाता है हमको फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 4L स्क्वायर हो गया। अब हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर, इसका सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कैसे हम निकालते हैं। सिलेंडर हम देख रहे ये मार्कर है, इसका शेप कैसा है, जस्ट लाइक सिलेंडर जैसा है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पार्ट जो हमारा है ये कैसा है, सर्कुलर है, और जहां भी देख रहे हैं इसमें कहीं भी देख रहे हैं तो
तो इसका जो पार्ट बन रहा है कैसा सर्कुलर बन रहा है, और इसका हमको एरिया निकालना है। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो हम यहां देख रहे हैं क्या कि सर्कुलर पार्ट है, नीचे भी सर्कुलर है, ऊपर माने यहां से लेकर यहां तक ये बिल्कुल सर्कुलर होता है, और इसका हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो हम जब कर्व की बात करेंगे इसमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में क्या हुआ, इसमें ऊपर का और नीचे का दोनों पार्ट ओपन है, जस्ट लाइक पाइप बिल्कुल सिलिंड्रिकल है, और उसका एरिया हमको निकालना है। तो हम एक सर्कल के बारे में पढ़े हैं कि जब हम सर्कल का ये जो पार्ट है जो है, हम इसमें क्या देखते हैं कि जो बाहरी पार्ट है, जो आउटर जो पार्ट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहां हम लोग क्या देखें कि 2 पाई आर, यहां क्या है, एक सर्कल ही तो है, तो ये जो बीच में ओपन है, तो इसका हम लोग एरिया क्या निकालने लेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पाई आर लेंगे, और हम देखें क्या, जैसे सपोज कर लेंगे कि एक क्वाइल है, क्वाइल के ऊपर क्वाइल से हम रखते चले जा रहे हैं, क्या मिला, ये एक सिलेंडर बन गया, ये सिलेंडर बनकर रेडी हो गया। अब इसमें बिल्कुल चूंकि ओपन है, ये हम ओपन की बात करते हैं, या रिंग के ऊपर है, एक रिंग है, रिंग के ऊपर रिंग ऐसे रखते चले गए, क्या मिला है हमको, सिलेंडर मिल गया। और जब सिलेंडर मिला तो इसका पार्ट का हम एरिया निकालेंगे, तो क्या बनेगा, पहले 2 पाई आर लेंगे, और क्या देख रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जैसे इसको रखते चले गए, इसमें एक हाइट मिल गया, ये हमको हाइट मिल गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो अब जब हम इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 पाई आर में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया हमारा रेडी हो जाता है। बड़ा सिंपल तरीका हो गया कि किसी भी सिलेंडर का जब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, अब क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कोई पाइप है और पाइप का हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कोई बोतल भी दे सकता है, बोले ऊपर और नीचे ओपन है, उसका भी हमको निकालना है, कुछ भी ऐसा लिखता है जो सिलेंड्रिकल फेस बनता है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना बड़ा सिंपल है, क्योंकि नीचे का पार्ट सर्कुलर है और ऊपर का भी पार्ट सर्कुलर होता है। तो सर्कल का एरिया सर्कमफ्रेंस हम निकाल लेते हैं पहले 2 पाई आर, और उसमें इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया रेडी हो जाता है। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसमें, तब क्या करेंगे, ये तो हम देख लिए कि कर्व सरफेस एरिया हमारा 2 पाई आर एच आया। अब क्या करना है हमको इसमें, अब टोटल जब हुआ इसका मतलब क्या हो जाती है, बिल्कुल क्लोज, ये भी बिल्कुल क्लोज, जैसे ये हम देख रहे हैं कि इधर से क्लोज है और इधर से भी ये क्लोज है, तो ये पार्ट का एरिया हम 2 पाई आर एच निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये निचली पार्ट का और लोअर पार्ट का हो गया, अपर पार्ट का ऊपर वाला भाग का, इसका भी हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब वन साइड का पाई आर स्क्वायर और अनदर पार्ट का भी पाई आर स्क्वायर। अब क्या किया हम लोग, इसको ऐड कर देंगे, तो कितना मिलेगा, पहले 2 पाई आर एच और ये 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम देख रहे हैं कुछ कॉमन है, सबसे पहले क्या कॉमन हमको मिला, 2, फिर क्या कॉमन मिला, पाई, फिर क्या कॉमन मिल रहा है, यहां देख रहे हैं कि सिंगल आर है और यहां पर आर स्क्वायर है, डबल है, तो इसमें भी एक आर भी कॉमन हो गया, तो इसमें लेफ्ट पार्ट क्या मिला आपको, एच, और इसमें क्या हो गया, एक आर बच गया, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसको हम लोग ऐसे न लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमको देखना है कि आपको कहते ग्लास है, एक ग्लास हमको दिया गया और ग्लास का एरिया निकालना है, और कहता है कि ग्लास कैसा है, तो सिलिंड्रिकल है। तो ग्लास में जानते हैं कि नीचे का जो बेस जो होता है क्लोज होता है और ऊपर का जो पार्ट होता है ओपन होता है। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे,
एक ग्लास का एरिया। तो एरिया ऑफ ग्लास जब हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और उसमें चूंकि ऊपर का पार्ट ओपन है, ये ओपन है और ये क्लोज है, तो क्लोज ये है, सिंगल पार्ट है नीचे का, तो ये सर्कुलर है, इसमें सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिए, तो इससे भी निकाल ले सकते हैं। या फिर हम इसमें क्या देख रहे हैं, कॉमन भी कुछ है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर, और यहाँ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमको, जो लेफ्ट पार्ट बचा, क्या बचा, 2h प्लस आर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ग्लास। अब इसमें एक और आता है रिंग। हम रिंग जो पहनते हैं वो भी यदि देखा जाए उसका भी जो शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल ही होता है, उसमें भी कुछ थिकनेस होता है और सर्कुलर पार्ट होता है उसमें भी। तो रिंग का एरिया आपको निकालना होगा, तो हम क्या देखते हैं कि रिंग जस्ट लाइक इस टाइप का बनता है, ये उसका एक थिकनेस हो गया, और ये ओपन पार्ट जिसमें हमारा फिंगर जाता है, तो इसका एरिया हमको निकालने के लिए बोलेगा कि इस एरिया निकाले, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो रिंग होता है उसमें भी कुछ थिकनेस होता है और कुछ हाइट भी होता है, जस्ट लाइक वो भी सिलेंडर होता है, तो इसका एरिया निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये बीच में ओपन है और ये थिकनेस है, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे ये छोटा सा पार्ट जो देख रहे हैं, इंटायर पार्ट जो अंदर का भाग है, इसको हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट कर लिए, और ये जो आउटर पार्ट जो है इसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट कर लिए। इट मीन जो अंदर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और जो बाहर का जो रेडियस है वह कैपिटल आर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जब बाहर की एरिया में से इस अंदर के भाग के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ये आ जाएगा, बाहर के एरिया में से आउटर पार्ट का एरिया में से इंटायर पार्ट के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो थिकनेस है इसका एरिया आ जाएगा, या यूं कहें एरिया ऑफ मेटल, एरिया ऑफ मेटल, आपको एरिया ऑफ मेटल मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले जो बाहर का भाग निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर एच, अब माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर क्या देखें, कैपिटल आर में से क्या बाहर वाला भाग का और अंदर वाला भाग का, तो एरिया ऑफ क्या है निकल रहा है, एरिया ऑफ मेटल हम लिखेंगे, मेटल। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, इसमें कुछ कॉमन है, हम देख रहे हैं पाई एच, पाई एच। अब दोनों में देख रहे एच सेम है, क्यों, क्योंकि हाइट तो दोनों ही, चाहे वो इंटायर ले या आउटर पार्ट का ले, हाइट तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए एच यहाँ पर सेम है, डिफरेंस सिर्फ आर में होगा, रेडियस में होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पाई एच कॉमन है, तो पाई एच को हम लोग यहाँ पर कॉमन कर लिए, यहाँ क्या बच गया आर स्क्वायर, और यहाँ बच गया आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, और शॉर्ट में हो सकता है ये पाई एच इंटू, ये क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर है, इसका फॉर्मेट क्या है, आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर ए के स्थान पर क्या है, कैपिटल आर, और बी स्मॉल आर, तो आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो हम एरिया ऑफ मेटल हमको निकालना हो एक रिंग के, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये हो गया पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। हम इस फॉर्मूला पर आसानी से बैठा करके जो वैल्यू देगा हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखें कि एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया हुआ या टोटल सरफेस एरिया, बड़ा ही आसानी तरीका से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे। कोन आप लोग देखे होंगे, जोकर का जो कैप होता है या बर्थडे कैप होता है, घर में हम लोग एक
टिप का यूज करते हैं, इसको कीप भी करते हैं हम लोग, वो भी सब क्या होता है, कोन शेप में होता है। और कोन में हम क्या देखते हैं इसमें कि एक स्लैंट हाइट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इसको हिंदी में कहते हैं स्लैंट हाइट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। स्लैंट हाइट को हिंदी में तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। और ये जो हमारा पार्ट है क्या है, हाइट है, ये एच है, इसको हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। और ये रेडियस है, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा क्या है, सर्कुलर है, सर्कल है, तो इसका ये रेडियस हो गया, रेडियस को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। यदि देखा जाए ध्यान से, इसको हम लोग पढ़े और इस फिगर को देखें, तो ये जो पार्ट जो हमारा ये जो बन रहा है, ये वाला ये जो पार्ट है, ये कैसा है, एक राइट ट्रायंगल जैसा होता है, जिसमें जो स्लैंट हाइट है जस्ट लाइक हाइपोटेनस है, और ये जो हमारा हाइट है परपेंडिकुलर है, और ये रेडियस जो है वो क्या है, बेस है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब इसमें हमको एल फाइंड करना होता है, एच फाइंड करना होता है, आर फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब यहां सिमिलरली देख रहे हैं, एच के स्थान पर क्या हमारा है, एल, तो एल स्क्वायर, टी के जगह पर क्या हम लोग मानेंगे, एच स्क्वायर, बी आर, तो आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि हम इसके स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट मींस एल इक्वल टू फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। अब सपोज करते हैं कि हमको एल गिवन है, एच गिवन है और आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू, यहां देखिए पहले आर स्क्वायर यहां से मान लेंगे, तो यहाँ ए आर स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, इस एच को इधर की तरफ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस है, जब इसको लेफ्ट राइट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, हम सभी जानते हैं इसको, तो इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, हेंस आर इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सिमिलरली हमको एच फाइंड करना हो, तो जस्ट इसी टाइप का एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखें कि स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला हमको मिल गया, और ये कहां से मिला, जस्ट लाइक ए पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट ट्रायंगल का जस्ट फिगर बनता है, तो और ये उसी के तहत हम इसको पुट कर देते हैं, आसानी से फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यदि हमको पाइथागोरस थ्योरम याद है और हम इस फिगर को समझ रहे हैं कि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, और ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस रेडियस जो है बेस है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम हमको याद है, तो एल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से निकाल ले सकते हैं। अब हम कर्व सरफेस एरिया पर आते हैं, हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया के लिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हाइट जो है कैसा है, स्लैंट हाइट के रूप में, मतलब इसका जो फिगर यदि रियल में देखा जाए, यदि इसको ऐसे करें, ये जो पार्ट क्या देख रहे हैं, ये जस्ट लाइक सिलेंडर जैसा बन रहा है, उसका एक पार्ट एक कटा हुआ है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो क्या बनेगा, पाई आर इंटू एल, पाई आर एल। और जब टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तब क्या करेंगे, अब कर्व सरफेस एरिया, जैसे हमको कैप, बर्थडे कैप का एरिया निकालना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि बर्थडे कैप नीचे में ओपन होगा, तो उसका जब भी निकलेगा कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, जोकर कैप होगा तो उसका जब भी एरिया निकलेगा तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, है ना। अब टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए पाई आर एल हमारा कर्व सरफेस एरिया है, और उसमें इसका एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि सर्कल है और सर्कल के एरिया को हम ऐड करना है, और सिंगल सर्कल है इसलिए यहां पर पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, या फिर इसमें भी हम देख रहे हैं कुछ कॉमन है,
पाई कॉमन है, आर कॉमन है, इसमें क्या मिल गया एल और इसमें मिल गया आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। इस तरह से हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर जिसको हिंदी में हम लोग गोला के नाम से भी जानते हैं। अब ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जस्ट लाइक बॉल, जो हम फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल जो होता है वो स्फीयर होता है। फुटबॉल का जो शेप होता है वो स्फीयर होता है। अब इसका हमको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा, अभी तक हम लोग जो देखे, जो भी फिगर पढ़े, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर या कोन के बारे में जाने, ये सभी में हमने देखा कि 2 टाइप्स का एरिया निकाले, एक टोटल सरफेस एरिया और दूसरा कर्व सरफेस एरिया। लेकिन चूंकि ये क्या है, स्फीयर है, इसमें हम देखते हैं कोई बॉल में कहीं इसमें ओपन पार्ट होता नहीं है, इसलिए एक स्फीयर में जब भी एरिया निकलेगा तो टोटल सरफेस एरिया होता है, उसमें कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। यदि कोई आपसे गलती से भी पूछे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो आपको सीधे बता देना है कि स्फीयर में कर्व नहीं होता है, स्फीयर में कर्व नहीं होता है। इसका जब भी होगा तो टोटल सरफेस एरिया होगा, न कि कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि बॉल में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि बॉल में कोई पार्ट ऐसा है इधर से भी ओपन होता है, ओपन होता ही नहीं है ना। तो इसका जब भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब जरूरी नहीं है यदि कर्व के एरिया निकालना हो तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको टोटल लिखेगा है ना, सिर्फ सरफेस एरिया भी बोलता है तो आपको समझना है कि हमको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है, लिखे या ना लिखे दोनों सेम होता है। अब हमको क्या करना है, इसमें जो देखते हैं तो एक स्फीयर का जब निर्माण होता है, जब ये बनता है, तो रियल में आप इसको फिगर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें 4 सर्कल को आपस में जब ज्वाइंट किया जाता है तो एक स्फीयर का निर्माण होता है। एक स्फीयर को निर्माण करने के लिए 4 सर्कल ऐड किया जाता है, इंक्लूड करते हैं, तब जाकर के एक स्फीयर बनता है। अब इसको हमको एरिया निकालना है, तो हम क्या देखें, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो दूसरा का भी पाई आर स्क्वायर, तीसरा का भी और लास्ट वाला का भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, सबका पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई भी आपसे पूछे कि एक स्फीयर कैसे बनता है, तो हम सीधे से जवाब देंगे कि जब 4 सर्कुलर पार्ट को आपस में इंक्लूड कर देते हैं तो एक स्फीयर का निर्माण हो जाता है। इसलिए उसका एरिया हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर होता है।